Hey friends, so let's continue with the topic of monogenic disorder, that is single gene disorder. तो उससे सबसे पहले मोनोजेनिक डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए ना कि ये एलील जीन और ये कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम ये क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ये मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़ करता है कि ह्यूमन जेनेटिक्स एक ऐसा ही है कि आप इसको जितनी बार पढ़ लोगे ना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको एक सिंपल वे में आपको समझाऊंगी। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल वे, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीन क्या होता है। जीन क्रोमोसोम्स, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि हमको 23 क्रोमोसोम्स हमें जो है वो अपने पापा से मिलता है, और जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो मम्मी से मिलते हैं। ओके, इतना क्लियर है। तो आपने सुना होगा कि बुक्स में लिखा रहता है कि ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये कैसे होता है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब हुआ कि ये जो 23 क्रोमोसोम्स है ना, ये 2 के पेयर्स में होते हैं। लाइक ये हमारा क्रोमोसोम 1, ठीक है। तो ये हमारा 1, पेयर 1, ये पेयर 2, जिसमें कि जो ये क्रोमोसोम है ना, ये पापा का है, और ये क्रोमोसोम है, ये मम्मी से आया है, ठीक है। तो ऐसे करते 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 लाइक दिस वी हैव 22 क्रोमोसोम्स दैट आर 22 पेयर दैट इज ऑटोसोमल। एंड जो 23rd पेयर होता है ना, 23rd पेयर, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें डिसाइड करता है कि वेदर इट विल बी अ बॉय और इट विल बी अ गर्ल। तो अब हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम जीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीन को समझने के लिए अगेन वील गो टू द diagram. This is chromosome, pair of chromosomes. Suppose this is third pair. Suppose I'm giving you only example, okay. This is third chromosome, और यहाँ पे ये प्रेजेंट है एक जीन, ठीक है। एज यू ऑल नो, दिस इज फ्रॉम मम्मी एंड दिस क्रोमोसोम इज फ्रॉम पापा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोई जीन प्रेजेंट है। सपोज ये जीन हमें दिखा रहा है हाइट का ट्रेट। ये जीन डिसाइड करता है कि एक पर्सन की हाइट क्या होगी, ठीक है। अब इसी सेम जगह पे जो इसका जो कॉपी होता है, जो कि मम्मी से हमें आया होता है, इसी प्लेस पे इसी कैरेक्टर को शो करने वाला अनदर जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होगा। तो ये जब सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होगा ना, तो इन्हीं दोनों को हम कहते हैं अलील। ये दोनों सेम होते हैं तो इसी को हम अलील कहेंगे। और ये अलील होते हैं ना, ये सेम कैरेक्टर को शो करते हैं, बट